हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले हमने जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं पढ़ लिया था। आज हमें जो पढ़ना है वह ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर पहला क्वेश्चन बन जाता है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या जवाब देंगे। और यदि यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, ये बताइए ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन वर्ण बताइए, उदासीन स्वर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए आप कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर कौन सा स्वर उदासीन होता है। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई और छोटी ई। बातें समझ में आई कि हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी आधार पर इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। पूछ लेगा ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जब आप पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से जवाब दे ले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन स्वर बताइए। ये आपको बहुत सारे किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को हमने आपके बीच में लिया। तो चलिए दोस्तों, अब इन सबको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, घबराइए मत। ठीक है दोस्तों, बस ज़रूरत है बने रहने की। आप बने रहिए और कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। और एक बात ये भी बता दूं, ये पूरा वर्णमाला स्वर का क्रम समाप्त होने के बाद इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी टाइप का मैं एक प्रैक्टिस करा दूंगा, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आज हमें पढ़ना है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर दोस्तों स्वर के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक होता है वृत्तमुखी, क्या वृत्तमुखी, या इसी को कहते हैं वर्तुलाकार। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तुलाकार स्वर, वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर। और दूसरा जो होता है आपका, ठीक, आवृत्तमुखी। दूसरा जो होता है आवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार, आवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर। ठीक, इसी आवृत्तमुखी को अर्धवृत्तमुखी भी कहते हैं। अगर इसको न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अर्धवृत्तमुखी। ठीक है, अर्धवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर। तो आपने देखा कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह वृत्तमुखी होता क्या है और ये अर्धवृत्तमुखी क्या होता है, तो चलिए अब इसको हम बारी बारी से सबके विषय में देखते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, वही बातें सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें आते कौन कौन है, और फिर इसकी संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनको उच्चरित करने में, या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जिन्हें बोलने में आपका ओष्ठ गोलाकार हो
या गोलाकार बनने का प्रयास करे उसे हम लोग वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आई। ऐसा स्वर जिसको बोलने में आपके ओष्ठ गोलाकार बनने का प्रयास करे या गोलाकार हो, तो ऐसे स्वर को हम वृत्तमुखी स्वर या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। बात समझ में आई। परिभाषा क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका ओष्ठ है, ऐसे स्वर जिसे बोलने में आपका ओष्ठ कैसा बनने का प्रयास करेगा, गोलाकार। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्वर जिनको बोलने में आपका ओष्ठ गोलाकार बने या बनने का प्रयास करे, वही आपका वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर कहलाता है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, बोल कर देख लीजिए। आ नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, उ बोलने से आपका ओष्ठ गोलाकार हो गया। ओ औ इसको भी बोलने से आपका ओष्ठ गोलाकार हो गया। ए नहीं हुआ, ई नहीं हुआ। तो आपने देखा यहाँ पर आपका जो उ, बड़ा उ और ओ औ, ये जो आपके चार स्वर हैं, इनको बोलने से आपके ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि उ, ओ औ ये आपके वृत्तमुखी स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या है, वृत्तमुखी स्वर है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। बात यहां से समझ में आ गई। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये क्लियर हो गया। वृत्तमुखी का मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने में आपका ओष्ठ गोलाकार हो, उसे वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, उ, ओ। आप प्रैक्टिकली बोल कर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। अब यहां से कुछ छूट नहीं रहा, हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं अर्धवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार पर। तो अर्धवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर क्या होते हैं, तो पहले इनकी हम चर्चा करेंगे, परिभाषा की। किसकी चर्चा करेंगे, परिभाषा। उसके बाद इसमें आते कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, संख्या। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें उदासीन वर्ण कौन है या उदासीन स्वर कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदासीन। आते हैं। अर्धवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनको बोलने में या जिनको बोलने के लिए हमारे ओष्ठ हल्का सा या थोड़ा सा गोलाकार बने, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गोलाकार बने या हल्का से थोड़ा सा अपनी भूमिका निभाता हो, तो ऐसे स्वर आपके अर्धवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। बहुत गोलाकार नहीं बनेगा, बस ये आपके ओष्ठ जो है ये उनको बोलने में सहायता करेंगे, बस इतना मानकर चलिएगा। तो अब आप तो इतना जानते ही होंगे कि जब वृत्तमुखी अर्धवृत्तमुखी है और वृत्तमुखी में इतने आ गए, तो जो बच गया वो आपके अर्धवृत्तमुखी में चले जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि उन्हीं अर्धवृत्तमुखी में से कौन सा एक ठो बच रहा है जो उदासीन है। उदासीन का मतलब न तो आपका वृत्तमुखी माना जा रहा है और ना ही अर्धवृत्तमुखी माना जा रहा है, उसको उदासीन स्वर माना जा रहा है। किस आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा आप समझ गए। ऐसे स्वर को बोलने में जब थोड़ा सा सहायता करे आपके ओष्ठ या हल्का सा गोला बनने का प्रयास करे, तो आपका अर्धवृत्तमुखी स्वर कहलाता है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसमें आ गया आपका आ, बड़ी ई नहीं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी हो गई, 5, 5, 4, 9। अभी 2 छूट रहे हैं, उ, ओ, आ, ई, ए, और री। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा यहां पर जो आपके अर्धवृत्तमुखी स्वर थे उसमें आपके हो गए बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार से आपने यहां तक देख लिया।
लेकिन इसी क्रम में एक वर्ण आपको नहीं दिख रहा है, वह कौन सा नहीं दिख रहा है? तो आप बताएंगे कि आ नहीं दिख रहा है। तो जो आ नहीं दिख रहा है यही आपका उदासीन स्वर है। किसके आधार पर? ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन स्वर बताइए। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर जो उदासीन स्वर हो गया वो आपका आ मान लिया गया। ये उदासीन कैसे है? इसको ना तो वर्तुलाकार माना गया है, ना तो अवर्तुलाकार माना गया है, ना तो वृत्तमुखी और ना ही अर्धवृत्तमुखी, इन दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, तो इसलिए इसे उदासीन मान लिया गया है। ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया तो बताइए अब आप भटकेंगे? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बस विश्वास करके चलिए। चलिए आइए संख्या बता दीजिए, 3 और 3 6। यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 6। तो जब आप काउंट करेंगे 4 6 10 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 11 स्वर की चर्चा हो गई। तो हमने आपसे शुरुआती में पूछा था, पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उसका जवाब आया 2। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था हमने, क्या कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन स्वर कौन से होते हैं? तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन स्वर कौन सा होता है? आपका आ होता है। और यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 4। अर्धवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताइएगा 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तुलाकार स्वर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, वर्तुलाकार स्वर है, तो आपका एक ऑप्शन दे दिया जाए आ, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आ, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए ई, और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया जाए ओ। अब बताइए कि वर्तुलाकार स्वर हैं, अब भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आप बड़े आसानी से जवाब दे ले जाएंगे क्योंकि आप ऐसे टॉपिक से अवगत हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वर्तुलाकार। ये तो आपका उदासीन हो जाएगा, ये आपका हो गया इसमें अर्धवृत्तमुखी में अवर्तुलाकार में हो गया, ये भी अवर्तुलाकार में हो गया, और ये जो आपका ओ है ये आपका वर्तुलाकार वर्ण हो गया, मतलब वृत्तमुखी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कहने का मतलब आप हमारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। बस हमारा कहने का मतलब इतना है कि अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बनाया तो आपसे छूटने वाला अब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है और आपको ये समझ में आता है कि हमारे काम की चीज़ है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, जिससे ये हमारे मोटिवेशन के लिए काम करेगा। तो अब आप हमारी भावनाओं को समझ ही रहे होंगे। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।